जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉजिटिव चेंज। उमर खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मज़ीद कुछ होम रेमेडीज़ की जो कि हमें कोरोना वायरस से फ़ाइट करने में मदद करेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँगा। कल की वीडियो में हमने एड्रीनल सिस्टम और इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, तो मुझे कुछ रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। तो इम्यून सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म के फॉरेन एजेंट यानी बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करने में हमारी बॉडी को मदद देता है, जबकि एड्रीनल सिस्टम वो सिस्टम है जो कि आपके एनवायरनमेंट के थ्रेट से आपको बचाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं और उस बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आपका एड्रीनल सिस्टम फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी की सारी एनर्जी को आपके हाथों और पाँवों में मूव कर देता है ताकि आप जल्द से जल्द वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लें। और कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरह है कि ये दोनों सिस्टम एक साथ काम नहीं करते, क्योंकि जब भी एड्रीनल सिस्टम एक्टिवेट होता है उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की ग्रोथ और इम्यूनिटी रुक जाती है। जब एड्रीनल सिस्टम आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है तो वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता है और स्ट्रेस हार्मोन सबसे पहले आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बंद कर देता है और साथ ही आपकी ग्रोथ को बंद कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो एक ग्रोन अप आदमी हूँ, मुझे ग्रोथ की क्या ज़रूरत है। तो आपको ये बताता चलूँ, हमारी बॉडी हर वक्त मिलियंस ऑफ सेल्स कास्ट करती है, यानी कि हमारी बॉडी में से मिलियंस ऑफ सेल्स हर वक्त मरते हैं और मिलियंस ऑफ सेल्स दोबारा जनरेट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जो कि रीजनरेशन करता है, यानी कि हमारे डेड सेल्स को कास्ट ऑफ कर देता है और हमें नए सेल्स फराहम करता है। जैसे ही बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है ये दोनों सिस्टम शट ऑफ हो जाते हैं और थेरेप्यूटिकली इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है और वो फ़ौरन ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर इम्यून सिस्टम काम करता रहे तो ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट नहीं होता। तो अब हमें ये चीज़ समझ आ गई कि इम्यून सिस्टम और एड्रीनल सिस्टम एक साथ काम नहीं करते और अगर हम स्ट्रेस मोड में होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनल सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़, हमें किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अब हम चंद होम रेमेडीज़ की बात करते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मज़ीद एनहांस करेंगी। तो सबसे पहले आप दही का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, यानी दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके स्टमक को रेगुलेट करते हैं और साथ साथ वो पॉजिटिव बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं उनको एनहांस करते हैं। दूसरी चीज़ है विटामिन डी, जो कि एक बहुत वाइटल पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। यूएई में जितने भी लोगों को कोरोना वायरस डिटेक्ट हो रहा है, जब वो क्वारंटीन में जाते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमें बाकायदा रोज़ाना आधा पौना घंटा धूप लगवाई जाती है और उस धूप लगवाने की असल वजह विटामिन डी को पूरा करना है। अगर आप ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे आपको धूप मैसर, तो आप रोज़ाना आधा पौना घंटा धूप लें, और अगर ऐसी जगह है जहाँ धूप मैसर नहीं है या ख़वातीन जो कि घर में हैं और धूप लेना मुश्किल है तो विटामिन डी की टेबलेट्स इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ हल्दी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल है। हल्दी को आपने रात को सोते वक्त दूध गर्म करके और उसमें दूध में मिला कर लेना है, क्योंकि हल्दी अगर फ़ैट के बगैर ली जाए तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप उसको दूध में मिला कर लेंगे तो आपकी बॉडी में से इन्फेक्शंस भी कम हो जाएंगे। और हल्दी की एक और बेहतरीन क्वालिटी ये है कि वो आपकी बॉडी में से सूजन और इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करती है। एक और चीज़ जो आपकी इम्यूनिटी को एनहांस कर सकती है वो मैंगोज़ का इस्तेमाल है। आजकल मैंगोज़ का सीज़न भी है, तो आप मैंगोज़ खाएंगे तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। लेकिन जो लोग शुगर के मरीज़ हैं और मैंगोज़ नहीं खा सकते वो खुबानी का इस्तेमाल करें, और जो खुबानी के अंदर गुठली होती है उसको तोड़कर जो उसमें बादाम होता है उसका भी इस्तेमाल करें। और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी आपकी बॉडी के अंदर जिंक और मिनरल्स को क्रिएट करता है जो कि एंटी एजिंग एंटी कैंसरस होते हैं। और एक और काम जो आप अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए कर सकते हैं वो गर्म पानी का इस्तेमाल है कि आप ठंडे पानी को अवॉइड कीजिए और गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए। और लास्टली आपको रेस्ट प्रॉपरली करना है, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी इम्यून सिस्टम कंज्यूम कर लेता है और आप बहुत लेथार्जिक होते हैं
तो अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर तौर पर वायरसेस के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सकेगा। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू नज़र आई है तो काइंडली इसको शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है और अगर आप खैर बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपको खैर लौटा देगा। थैंक यू वेरी मच।